चलिए फिर करते हैं अपनी अगली वीडियो स्टार्ट बिना किसी देरी के। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम जो है वो किससे बना होता है। तो भैया राइबोसोम देखो, राइबोसोम में एक तो होता है हमारा प्रोटीन और दूसरा होता है आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए या फिर आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिल के बना होता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमें दे रखा है आरएनए और प्रोटीन, तो जैसा ऑप्शन में दे रखा है उसी आंसर को सही मानते हुए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, वरना आरएनए की जगह होता है, यहाँ पे सिर्फ आरएनए दे रखा है, असली में क्या होता है राइबोसोमल आरएनए, और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है वो सबसे पहले किस में देखे गए थे। तो जैसा कि हमको पता है पॉलीटीन क्रोमोसोम किस में देखे गए थे, हाउसफ्लाई में। देखते हैं ऑप्शन, हाउसफ्लाई, हनी बी, ड्रोसोफिला या फिर नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम हमको इनमें से किसी में भी देखे नहीं गए थे। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो हमारे पॉलीटीन क्रोमोसोम जिनको हम बोलते हैं ये हमारे सबसे पहले किस में देखे गए थे, इंसेक्ट्स में, इसलिए ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द टेस्टिस। जो हमारे टेस्टिस होते हैं उनमें से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं टेस्टिस से निकलने वाले हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस आर। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस हैं वो क्या होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं वो होती हैं हमारी पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं, और वो क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन। इनमें से कौन मादा लिंग हार्मोन है, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल या ऑल ऑफ दिस। तो जैसे हम जानते हैं जो हमारा एस्ट्राडायोल होता है ये क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है, बाकी चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे लिखा गया है या पूछा गया है, क्रिस्टे किस में हेल्प करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टे हमारे किस में हेल्प करते हैं, रेस्पायरेशन में। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक विच इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्ट। लीवर फ्लूक के लाइफ हिस्ट्री में से वो स्टेज बताओ जो इन्फेक्ट करता हो प्राइमरी होस्ट को। तो वो हमारी होती है सरसेरिया। ठीक है, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनमें से बाइसेक्सुअल एनिमल कौन सा है, मतलब द्विलिंगी जंतु। तो वो होता है हमारा लीच। बाकी एस्केरिज, हनी बी, हाउसफ्लाई हमारे क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, टेस्टिस अकर इन अर्थवॉर्म इन द सेगमेंट। अर्थवॉर्म में टेस्टिस जो हैं वो कौन से खंड में होते हैं। तो जैसा कि हमको पता है वो 10वें और 11वें खंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस, किसमें, अर्थवॉर्म में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज रेगुलेटेड मेनली बाय। कॉकरोच में जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो जनरली किसके द्वारा नियंत्रण होता है। तो उसको जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है, कॉर्पोरा एलाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लॉयन इज बीइंग प्रिजर्व। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यानों में बब्बर शेर का संरक्षण किया जा रहा है। तो लॉयन के लिए हमें क्या पता है कौन सा नेशनल पार्क रखा गया हुआ है, गिर नेशनल पार्क में हम लॉयन का क्या करते हैं, संवर्धन और संरक्षण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो फॉलिकुलर या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है FSH, ये कौन उत्पन्न करता है या किसके द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा बनाया जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद OAA या ऑक्सोलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक साइकिल बिकम्स। कहने का मतलब है सिट्रिक साइकिल में पायरुविक एसिड ऑक्सोलो एसिटिक एसिड से जुड़ने से पहले क्या बनता है। तो वो बनता है हमारा क्या,
एसिटाइल CoA, मतलब एसिटाइल कोएंजाइम A बनता है पायरुविक एसिड ऑक्जेलो एसिड से जुड़ने से पहले। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा रीजनरेशन होता है हाइड्रा में वो किसके द्वारा होता है, तो वो हमारा होता है मॉर्फोलेक्सिस के द्वारा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, हमारे जो प्रथम स्तनी प्रकट हुए कौन से काल में प्रकट हुए, परमियन, ट्रायसिक, जुरैसिक या क्रिटेशियस। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्रायसिक पीरियड में हमारे जो प्रथम स्तनी प्रकट हुए। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, फ्रॉग में जो द्वितीय कपाल तंत्रिका है वो क्या है, ट्रोक्लियर है, ऑप्टिकल है, ऑडिटरी है या वेगस नर्व है। तो जैसा कि हम जानते हैं वो कौन सी होती है, हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। किसमें, फ्रॉग में। कौन सी, द्वितीय कपालय तंत्रिका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो फर्टिलाइजिंग नामक सब्सटेंस है ये कौन उत्पन्न करता है, तो ये हमारा उत्पन्न करता है मैच्योर एग उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब परिपक्व अंडे से क्या निकलता है, फर्टिलाइजिंग नामक सब्सटेंस। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किताब है ये कब प्रकाशित हुई थी, मतलब द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज पब्लिश्ड इन 1859। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है क्या, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं डार्विन ने या फिर नियो डार्विनिज्म में हम म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों की बात करते हैं, इसलिए हमारा कौन, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ दीज करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल मेम्ब्रेन्स फंक्शन एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लडर। जो हमारा फीटल मेम्ब्रेन कौन सी, मतलब हमारे कौन सी ऐसी फीटल मेम्ब्रेन है जो काम करती है एम्ब्रियोनिक की यूरिनरी ब्लैडर की तरह, तो वो हमारी काम करती है एलेंटॉइज। एलेंटॉइज वर्क एज एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, हाँ, जो हमारी एलेंटॉइज है ये यूरिनरी ब्लैडर की तरह काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन, मतलब एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल जो काइटिन से बना होता है वो हमको किस में देखने को मिलता है, तो वो हमें देखने को मिलता है इंसेक्ट में, कीट वर्ग में। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच को कभी आपने देखा हो तो उसके बाहर ऊपर ना मतलब बहुत हार्ड एक परत जैसी बनी होती है। आपने कभी कॉकरोच देखा हो तो हार्ड एक परत जैसी बनी होती है, तो वही किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और वो किसका बना होता है, काइटिन से। काइटिन से बनने के कारण ही वो क्या होता है, हार्ड होता है दिखने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन इज ए ऑफ फॉलोइंग इज नॉन पैरासाइटिक एनिमल। इनमें से कौन सा जंतु परजीवी नहीं है, मॉस्किटो, टेपवर्म, सी एनिमोन या लीच। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो सी एनिमोन है ये कभी भी परजीवी की तरह नहीं काम करता है। ठीक है, मतलब ये परजीवी नहीं होता है कभी भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग में किसका आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान हमेशा किसका होता है, माइक्रो न्यूक्लियाई का, मतलब लघु केंद्र का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो बर्ड और रेप्टाइल होता है इसमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, मतलब पक्षियों और सरीसृप वर्ग में जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो हमारा मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक एसिड, ताकि इनमें यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इनमें बर्ड और रेप्टाइल में ये क्या होता है, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैमेलियन किडनी सर्व्स टू एक्सक्रीट, मतलब स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है? एक्सेस सॉल्ट यूरिया एंड एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट वाटर एंड अमाइनो एसिड, एक्सेस वाटर यूरिया एंड अमाइनो एसिड, या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन की किडनी होती है या मैमल्स की किडनी होती है, ये एक्सेस सॉल्ट यूरिया और एक्सेस वाटर को बाहर निकालती है, ठीक है, या उत्सर्जन करने का काम करती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इस हिसाब से क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा एग लेइंग मैमल है, मतलब अंडा देने वाला स्तनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो प्लेटिपस होता है ये क्या होता है? मैमल होता है, लेकिन मैमल होने के बावजूद ये अंडे देता है, अर्थात ये क्या होता है? अंडा देने वाला स्तनी। इसे क्या बोलते हैं हम? प्लेटिपस, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए कोरल रीफ लाइंग क्लोज टू द शोर ऑफ सम वॉल्केनिक आइलैंड इज नोन एज। एक कोरल रीफ है जो ज्वालामुखी द्वीपों के तट के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एटॉल, कोरल आइलैंड, बैरियर रीफ या फ्रिंजिंग रीफ। तो जैसा कि हम जानते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ, मतलब तटीय प्रवाल भित्ति। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्लेम सेल्स आर। जो फ्लेम सेल्स हैं वो क्या होती हैं? तो वो होती हैं हमारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, मतलब उत्सर्जी होती हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा एफिरिया लार्वा किसके जीवन चक्र में होता है या मौजूद होता है? किसके जीवन चक्र में? तो जब भी हम एफिरिया लार्वा की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? ऑरिलिया का। ऑरिलिया के जीवन चक्र में एफिरिया लार्वा पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो फ्यूनेरिया होता है, फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम टीथ की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि हमको पता है उसमें 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं, 16 एक तरफ 16 दूसरी तरफ, ठीक है, 16 इस तरफ 16 इस तरफ, तो 16 16 कितने हो गए? 32। तो टोटल कितने होते हैं फ्यूनेरिया में पेरिस्टोम टीथ? 32। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब बजुरूपता देखी जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म हमें किस में देखने को मिलती है? तो सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलती है पॉलीमॉर्फिज्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी साइनेक्टियल एपिडर्मिस किस में पाई जाती है? तो साइनेक्टियल एपिडर्मिस जो हमारी पाई जाती है वो एस्केरिस में पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जावा मैन वॉज डिस्कवर्ड बाय। जावा मैन की खोज किसने की थी? जो इनकी खोज करी थी वो की गई थी यूजीन ड्यूबोइस के द्वारा, ठीक है। चलते हैं अपने अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है मेटाबॉलिक वाटर इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ। उपापचयी जल किस क्रिया का उपोत्पाद है? मतलब बाय प्रोडक्ट है, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसका बाय प्रोडक्ट क्या है? मेटाबॉलिक वाटर। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी उत्तकी श्वसन होता है, टिश्यू रेस्पायरेशन होता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है? मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर निम्न में से कौन सी चीज़ होती है? तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? टीसीए साइकिल, इसी का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है। ये कहाँ होती है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा स्पोरोकार्प और मार्सिलियाइज। मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है वो कैसा होता है? तो मार्सिलिया का जो स्पोरोकार्प होता है वो क्या होता है? बहु बीजाणु, मतलब हेट्रोस्पोरस होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है ए स्टील विदाउट पित्त, मतलब पित्त रहित रंभ को हम क्या कहते हैं? पित्त रहित रंभ को हम कहते हैं प्रोटो स्टील, ठीक है। वो स्टील जिसमें पित्त नहीं होगी उसे हम बोलेंगे
प्रोटोस्टील। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से एक्वेटिक टेरिडोफाइट कौन है, मतलब जलीय टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। तो जो हमारा अजोला होता है ये क्या होती है, एक्वेटिक स्पीसीज, और ये क्या होती है, एक टेरिडोफाइट। तो इसलिए हमारा यही किसका एग्जाम्पल होगा, एक्वेटिक टेरिडोफाइट का। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है वो टेरिडोफाइट का नाम बताओ जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब द्वितीय वृद्धि प्रदर्शित होती है। तो ये हमारी किसमें प्रदर्शित होती है, ये होती है आइसोइड्स में। ठीक है, इनमें क्या देखने को मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ, और ये क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है जो प्रोफेसर डी पंत हैं इन्होंने जिम्नोस्पर्म को कितने भागों में बांटा था। तो जो इन्होंने बांटा था वो 3 विभागों में बांटा था, मतलब इन्होंने जिम्नोस्पर्म के 3 डिवीजन किए थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा है बिगेस्ट ब्रायोफाइट इज, मतलब विशालतम ब्रायोफाइट कौन सा है, रिसिया, डाउसिनिया, एंथोसिरोज या मार्केंशिया। तो जब भी हम बिगेस्ट ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, हमारा डाउसोनिया ब्रायोफाइट। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो प्रोटोस्टील है वो किसके तने में पाई जाती है। तो प्रोटोस्टील जो है वो हमें मिलती है लाइकोपोडियम के तने में, मतलब प्रोटोस्टील इन स्टेम इज फाउंड ऑफ लाइकोपोडियम। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट्स को हम किस नाम से भी जानते हैं, या फिर टेरिडोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स, या फिर टेरिडोफाइट्स का ही दूसरा नाम क्या है, वस्कुलर क्रिप्टोग्राम, संवहन क्रिप्टोग्राम्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइकोपोडियम एग्जिबिट, लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है। तो लाइकोपोडियम क्या होता है, होमोस्पोरी, होमोस्पोरी मतलब एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करना, सम बीजाणुकीता। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ट्रेबिकुली प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सिलाजिनेला इज, मतलब सिलाजिनेला के तने में जो ट्रेबिकुली प्रेजेंट होती है वो किस टाइप की प्रेजेंट होती है, या फिर सिलाजिनेला के तने में ट्रेबिकुली है, एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, पेरिसाइकल या कॉर्टेक्स। तो जो हमारी क्या होती है, जो हमारी ट्रेबिकुली प्रेजेंट होती है सिलाजिनेला में वो होती है हमारी एंडोडर्मिस। ठीक है, जो ट्रेबिकुली है वो क्या है, एंडोडर्मिस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में इनमें से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन इन कलर होता है, तो जिसके कारण उसमें RUDP कार्बोक्सिलेज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच प्लांट यील्ड फाइबर ऑयल फूड फॉर एनिमल, किस पौधे द्वारा रेशा, तेल और जंतुओं के लिए भोजन उत्पन्न किया जाता है। तो वो है हमारा कॉटन, कपास। कपास से हमें क्या मिलता है, रेशा भी मिलता है, तेल भी मिलता है और जंतुओं के लिए भोजन भी उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हीट ग्रेन इज एन, गेहूं का दाना होता है, फल होता है, बीज होता है, भ्रूण होता है या ग्लूम होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा गेहूं का दाना होता है ये क्या होता है, एक फल होता है, मतलब फ्रूट होता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है गॉसिपियम हिरसुटम इज, मतलब गॉसिपियम हिरसुटम क्या है, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड, ओल्ड वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड, न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड डिप्लॉयड या फिर न्यू वर्ल्ड क्रॉप एंड टेट्राप्लॉयड। जो हमारा गॉसिपियम हिरसुटम होता है तो ये हमारा क्या होता है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप और टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड इसकी कंडीशन है और ये क्या है, एक
नए विश्व की फसल है। ठीक है, चलते हैं हम अपने आज के इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी वॉज गिवन बाय, मतलब पूर्ण शक्तता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो टोटीपोटेंसी का जो सिद्धांत है वो दिया गया हुआ है हेबरलैंड के द्वारा। HABERLANDT, हेबरलैंड ने दिया था हमारा टोटीपोटेंसी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। बाकी ऐसे ही प्रश्न को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।